वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम चर्चा का विषय लेके आए हैं शुभदर्शी और मंददर्शी। इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जहां सा होता है और ये सा सुंदर से है, सा सुंदर का शुरुआत से है, जीवन के आनंद से है, उगता हुआ शुरुआत से है। तो जब हम सुंदर ही जब हमारे जीवन में सुंदर लगना शुरू हो जाए, यानी जो वास्तव है वो वास्तविक रूप हमें दिखाई देना शुरू हो, हमारी दर्शन ठीक चीजें देखना शुरू करें, हमारी दृष्टि सही चीज चुनना शुरू करें, हमारी नजरिया सही दिशा दे। हम कहीं पे प्रतिष्ठान पे जाते हैं, जाकर के हम वहां बहुत कुछ देखने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हमारा नजर उनकी जो काउंटर पे जाता है, जहां लेन देन होते हैं, जहां पैसों का लेन देन होते हैं, हम लोग तुरंत देख के कहते हैं ये बहुत पैसे कमा रहा है। लेकिन उसमें से वो बहुत कमा रहा है, अच्छी बात है, वहां जाकर हमें ये देखने की जरूरत नहीं थी। यह हमारी शुभ दृष्टिभंगी नहीं है। हमें देखना चाहिए था कि इन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से मेहनत करके हम सब लोगों को सुविधा के लिए कितना अच्छे अच्छे चीज उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराए हैं। अगर वो उनके जीवन में सफल नहीं होते, इतना अच्छा प्रतिष्ठान वो नहीं तैयार कर पाते, और इच्छा अच्छा प्रतिष्ठान अगर नहीं तैयार कर पाते तो इच्छा अच्छा प्रतिष्ठान का लाभ हम अपने जीवन में उठा नहीं पाते। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं? किसी भी प्रतिष्ठान में जाते हैं, जाकर के हम उनकी मेहनत को नहीं देखते हैं, उनकी अच्छाई को नहीं देखते हैं, हम उनकी बुराई को देखते हैं। इसका मतलब हमारी जो दृष्टिभंगी है वो अच्छे को नहीं देखना नहीं सीखा, हमारे अच्छे को नहीं देख पाते हैं। तो हमें शुभदर्शी बनना होगा। जब हम शुभदर्शी बनेंगे तब हमारे जीवन में क्या होता है? उन्नति होती है। और उन्नति कब होती है? हमारे जीवन में क्या आए तो उन्नति होती है, और क्या जाए तो उन्नति होती है। हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। जब हमारी जीवन की आपदा हमारे जीवन में कम आए, आपदा मतलब आता है, और वो पदा माने पथ, जब वो कुपथगामी होते हैं, हम कुपथगामी जब हम होते हैं तो आपदा आती है। आपदा आ माने ये जो कुपथ है, ये कुपथ को जब हम चलेंगे तो हमारी जीवन में आपदा तो आएगी आएगी। तो इसलिए हमें कुपथ पे नहीं चलना है, हमें सुपथ पे चलना है। तो हमारे जीवन में क्या त्यागना है? अगर हम कुपथ में चलते हैं तो कुपथ को त्याग देना है, सुपथ को ग्रहण करना है। उसके विपदा विशेष रूप से जो हमारी विपदा आती है, विपरीत चलन जो हमारा है, विपरीत चलन से विपरीत जो चलन होगा, विपरीत जो गति होगा, जो दुर्गति की ओर हमें वो ले जाएगा। क्योंकि उसी के ऊपर अगर हम सवार होंगे तो हम जाएंगे कहाँ? जहाँ हमारी गाड़ी जाएगी। तो हम विपद रूपी गाड़ी पे अगर सवार है तो हमें विपद ही हमारी जीवन में आएगा। व्याघात, इसमें व्याघात माने व्याघात में बहुत सारे घात और प्रतिघात। हमारे जीवन में व्याघात माने बाधाएं आती हैं, और ये बाधाएं क्या करती हैं? उन्नति के पथ पर जाने से रोक देती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो व्याघात है, व्याघात रूपी जो नीति, जो कर्म कांड है, उस कर्म कांड का हम परित्याग करेंगे। हम व्याघात का परित्याग करेंगे, हम व्याघात को अनुसरण नहीं करेंगे। हम जिसमें हमारी सुविधा हो तो हम सुविधि से चलेंगे। जब हम सुविधि से चलेंगे तब हमारे जीवन में सुविधा आएगी, व्याघात नहीं आएगी। और हमारे जीवन में दुख ना आए, और दुख ना आए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुख आए, सुख के अनुसरण करते हुए सुख का कार्य करना पड़ेगा, शुभ कार्य करना पड़ेगा, सुंदर कार्य करना पड़ेगा, सुंदर विचार का धारण करना पड़ेगा। जो सब जब हम ये सब करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगी और दुख दूर हो जाएगा। तो उन्नति और जो आनंद का एक सुनहला मौका हमारे जीवन में तब आएगा जब हमें ये आपदा विपदा व्याघात और दुख को हम क्या करेंगे? ये दुख को परित्याग करके हमारे जीवन से दूर हटा करके
जिससे ये दूर हो, वही कार्य जब हम अपने जीवन में करेंगे, जीवन में अनुसरण करेंगे, तब हमारी जीवन सुंदर होगा। और शुभदर्शिता का यही लक्षण है, जो शुभदर्शी होते हैं उनके जीवन में ये सारे चीज पलायन करते हैं। और लेकिन जो मंददर्शी होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो इच्छाएं जो नहीं होती हैं, जो इच्छाओं है, जो अभिच्छाएं हैं, और जो अबाध जो इच्छाएं हैं, जो इच्छा नहीं है, जो हमारे लिए शुभ नहीं है, और उस शुभ कार्य को निर्बाधा से हम उनको करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, और निराशा हमारे जीवन में रहती है। ये मंददर्शी लोगों के अंदर केवल नेगेटिव एनर्जी भरा रहता है। ये किसी को उत्साह नहीं दे सकते हैं। ये हर लोगों को दमित करते हैं, हर लोगों को दुखित करते हैं, और हर लोगों को निराशा से भर देते हैं। ये नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तुम इसको कर ही नहीं सकते हो। ये निराशावादी बात हमारे जीवन को अवसन्न कर देता है। तो वे निराशा से, अपारगता से, असंभावता से, ये दुर्भाग्य दुर्भाग्य, ये जो दुर्भोग होता है, ये जो जब ये इस तरह का अपारगता हमारे जीवन में आती है, तो हमारे जीवन में दुर्भोग आती है। उसको हमें भोगना पड़ता है कि गलत कार्य करने से जो कर्म, हमारा कर्मफल जो बनता है, उस कर्मफल को हमें भोगना पड़ेगा, और वो प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ेगा, और वो दुर्भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म एक भी जो फल बना है वो अच्छा का नहीं बना है, वो गलत का कर्म बना है, वो गलत फल बना है, इसलिए वो हमें भोगना पड़ेगा। और उसके जब हम भोगेंगे तो हमारे जीवन में दुर्भोग आएगी, और वो दुर्भोग से हम अवसन्न की ओर चले जाएंगे, प्रभु से हम बहुत दूर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, शुभदर्शी बनना है, मंददर्शी नहीं बनना है। जहाँ कहीं भी जाएंगे हम उसी चीज को जग देखेंगे। किसको देखेंगे? परम सत्ता के स्वरूप को दर्शन करेंगे, और इस भौतिक जगत के दर्शन नहीं करेंगे, विषय का दर्शन नहीं करेंगे। विषय की और हमने मन लगा लिया तो हमें परम सत्ता का स्वरूप हम देख नहीं पाएंगे, उनसे हम वंचित हो जाएंगे। और जैसे ही हम परम सत्ता से वंचित हो जाते हैं, वैसे कुबुद्धि हमें ग्रास करती हैं, और कुबुद्धि हमें आके आक्रमण करती हैं, और वो कुबुद्धि हमें कुपथगामी बनाते हैं। और जैसे हम कुपथगामी हो जाते हैं, हमारे जीवन में अवनति आती है, हमारे जीवन में दुर्गति आती है, हमारे जीवन में अवसन्नता आ जाती है, हमारे जीवन में आषाढ़ आ जाते हैं, एक निरालसता आ जाती है, एक हमारे जीवन में एक आलस्यपन आ जाता है, हमारे जीवन में एक आलस्यता आ जाती है, और वही आलस्यता हमारी जीवन को नरक की ओर ले जाते हैं। नरक मतलब अशांति, नरक मतलब निराशा, जहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है। वो क्या उसके लिए कोई अलग लोग है? अलग लोग नहीं, इस देह में ही हम उसको कभी कभी भोग करते हैं। कभी कभी ये लगता है दिन भर हमारा मन ठीक नहीं रहता है, कभी कभी ऐसे लोगों से संगति होती है कि मन एकदम बेकार हो जाते हैं, दिन खराब हो जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, मान लो वो हम नरक में जी रहे हैं, और ऐसे नरक में हमें जीना होता है। और यही है मंददर्शियों का फल। तो हमें शुभदर्शी अदला स्वर्गलोक में हम रहेंगे उस परम ब्रह्म में, परम सत्ता में विचरण करेंगे, उस गोलोक धाम में विचरण करेंगे, उस सत्य लोक में विचरण करेंगे, जहाँ परमानंद है, जहाँ चिरानंद है, जहाँ सच्चित आनंद है। उस आनंद लोक में हम रहेंगे, प्रभु के उस आनंद में डूबे रहेंगे, और प्रभु को ही खोजेंगे क्या? वो सभी तो प्रभु है, और उसका केवल हम उसका आनंद उपभोग करेंगे, उस रस पान करेंगे। ये तो जीवन का कितना एक सुनहरा पल होगा कि हम प्रभु को साथ ही रहेंगे, प्रभु को लेकर ही चलेंगे, और उस अमृत रस का आकांठ पान करते रहेंगे। वंदे पुष्प।